नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं नितेश तिवारी। पूर्वी चंपारण से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने कथित जाली नोट और ठगी के एक बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए देर रात एक व्यापक छापेमारी की है। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए के कथित फर्जी नोट, लाखों रुपए नकद, सोने जैसे दिखने वाली बिस्किट, हथियार और कारतूस बरामद होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन शुरुआती जानकारी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि कोटवा थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में मंगलवार देर रात पुलिस ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश की थी। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व सदर 1 और सदर 2 के एसडीपीओ ने किया। उनके साथ ही प्रशिक्षु डीएसपी, जांच थानों की पुलिस और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे। गांव के चारों तरफ से घेर कर कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने भोजपुर निवासी सुलेमान अंसारी, इम्तियाज समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए के कथित जाली नोट, 13 लाख रुपए नगद, 38 कथित सोने की बिस्किट, हथियार, कारतूस, एक वाहन बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस सभी सामानों की जांच कर रही है। अब जरा समझिए कि पूरा खेल कैसे चलता था। जांच में सामने आया है कि गिरोह पहले लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देता था। शुरुआत में 5,000 रुपए के बदले 15,000 रुपए तक देकर लोगों का भरोसा जीत लिया जाता था। जब कोई व्यक्ति बड़ी रकम के साथ सौदा करने पहुंचता था तब उसे ऊपर कुछ असली नोट दिखाए जाते थे और नीचे चिल्ड्रन बैंक लिखे प्लास्टिक की नकली नोटों की गड्डियां रख दी जाती थी। पीड़ित को ठगी का एहसास तब होता था जब वह काफी दूर निकल चुका होता था। इतना ही नहीं, जांच में एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया। सूत्रों के अनुसार गिरोह के कुछ सदस्य कथित तौर पर पुलिस की वर्दी पहनकर सुनसान इलाकों में पहुंचते थे। जब कोई व्यक्ति पैसे लेकर सौदा करने आता था तो उससे रुपए छीन लिए जाते थे। सामने पुलिस की वर्दी देखकर लोग विरोध भी नहीं कर पाते थे। हालांकि पुलिस अभी इस दावे की भी गहराई से जांच कर रही है। पुलिस को मौके से मिले 38 बिस्कुट की भी जांच कराई जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि वे असली सोना है या फाइन गोल्ड है या सिर्फ रोल गोल्ड है। इसी तरह कथित जाली नोटों को भी विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बरामद सामग्री की वास्तविकता साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस गिरोह के तार अन्य जिलों या राज्यों तक भी जुड़े हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ठगी का गिरोह था या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इसका जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी। क्या कहते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सुनिए। महोदय, पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराध कर्मियों के विरुद्ध निरंतर रेड छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कुछ नोट डबलिंग गिरोह भोपतपुर थाना, मुफस्सिल थाना तथा सदर थाना के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। तो इस सूचना के आधार पर एक पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सुलेमान अंसारी पेशर, स्वर्गीय रसूल अंसारी, साकिब ब्रुता तोरा जसौली थाना भोपतपुर, इम्तियाज आलम पेशर मोहम्मद अयूब, साकी गोढ़वा थाना मुफस्सिल, मनोज कुमार राम पेशर दूल्हा राम, साकी शंभू चौक थाना कल्याणपुर और बनारसी शाह पेशर स्वर्गीय भगेलू शाह साकी गैरा थाना कोटवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर इनके निशानदेही पर 2 जगहों पर रेड किया गया, जिसमें भारतीय रुपया असली 13,20,000 रुपया असली नोट बरामद हुआ। भारतीय नकली नोट 1 करोड़ 1 लाख रुपया एक जगह से और फिर भारतीय चिल्ड्रन बैंक नोट एक जगह से 25 लाख, कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपया नकली नोट बरामद हुआ। एक देसी काटा 8 mm गोली के 3 गोली, 122 जिंदा कारतूस 5, पीला धातु जैसा बिस्किट 38 पीस, पुलिस बूट 3 जोड़ा,
पुलिस टोपी 2, कैमरा लाइट पैंट 2, पुलिस कैमोफ्लेज 1, मोटरसाइकिल 2, 4 व्हीलर, एक डस्टर, 4 चक्का एक डस्टर और मोबाइल 4 को बरामद किया गया है और इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अब तक पूछताछ पर यह बात प्रकाश में आई है कि ये लोग 1 के बदले 3 नोट डबलिंग करते हैं। पहले भोले भाले लोगों को बहला कर बुलाते हैं और 1 रुपया के बदले 3 रुपया नकली नोट देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये नकली नोट है, मार्केट में चल जाएगा, लेकिन ये होता है असली नोट। और फिर ये क्या करता है कि वो मार्केट में जब चल जाता है तो फिर उसका लालच बढ़ता है और वो 1 लाख 2 लाख रुपया देता है। जब राशि ज़्यादा होती है तो ये लोग 2-3 काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि या तो ऊपर ओरिजिनल नोट और नीचे जाली नोट देकर और पुलिस के भेष में किसी को खड़ा करके बोल देते हैं कि भागो जल्दी पुलिस आने वाली है। दूसरा, यदि राशि ज़्यादा हो, 10 लाख रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, तो ये लोग स्वतः जाकर उन लोगों को छीन लेते हैं। और तीसरा होता है कि इसी टाइप के या कहीं ज़्यादा 30 लाख 40 लाख होता है तो ये लोग एक गैंग बनाकर पुलिस के भेष में जाकर उसको लूट लेते हैं। इसके पहले भी कुछ का आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इन लोग का पहले आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस की वर्दी जो इस्तेमाल करते थे, किस कामों के लिए इस्तेमाल करते थे लोग? वहीं डरवाने के लिए, डराने धमकाने के लिए और पैसा लूटने। सर, दूसरे राज्य में और कौन कौन राज्य में ये लोगों का कार्य क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, नेपाल में बढ़ा हुआ, तो अभी तो जांच चल रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। ये फेक पैसा कहाँ से मंगाता है, कुछ बताया सर? अभी तक पता चला है कि दिल्ली से, कुछ नेपाल से मंगाता है सर। और तो पूर्वी चंपारण में पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या करोड़ों रुपए की ठगी का यह खेल लंबे समय से चल रहा था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय था? और क्या आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के साथ ही सामने आएंगे। फिलहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।